हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीएमए इंस्टीट्यूट ने हाल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स निकाले हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाया गया है टू गिव यू द होलसम पिक्चर ऑफ एंटायर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नॉट जस्ट दैट रिसेंट अपडेट। तो अगर आप सीएमए के एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये वीडियो पूरा सुनना है, प्रोवाइडेड आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यू है। ऑलराइट, और अपने उन हर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना है जिनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यू चल रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करीब 6 सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उन सब का जवाब खोजेंगे। इसके अलावा बीच बीच में और भी बहुत सारे FAQs को भी आंसर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, किनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है, कब करना है और कितना लंबा करना है। तो इसका जवाब है कि एज पर इंस्टीट्यूट रूल फाइनल का एग्ज़ाम के समय ही ट्रेनिंग का बात आता है। तो फाइनल का एग्ज़ाम देने वालों को ट्रेनिंग के बारे में सोचना है। इंटर का एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आवश्यकता सिर्फ फाइनल का स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। वो भी कैसे बना हुआ उसको समझें। फाइनल में है 2 ग्रुप जिसका नाम है ग्रुप 3 और ग्रुप 4, राइट। अब एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो दोनों ग्रुप एक साथ देगा या फिर ग्रुप बाय ग्रुप एग्ज़ाम देगा। अब अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देंगे तो कंडीशन कह रहा है कि आपका ट्रेनिंग खत्म करके ही आपको दोनों ग्रुप देना है। और अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप देंगे तो किसी एक ग्रुप का एग्जाम बिना ट्रेनिंग के दिया जा सकता है, बट अदर ग्रुप का एग्जाम के पहले ट्रेनिंग खत्म करना ही करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितना समय का ट्रेनिंग करना है। आंसर इज 15 मंथ्स। कितना आंसर है? 15 मंथ्स का ट्रेनिंग। यही दिमाग में बिठाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। हालांकि नियम कहता है कि जैसे अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो दिसंबर के एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म नॉर्मली हम लोग कब भरते हैं? सितंबर के आसपास। तो सितंबर के पहले यानी कि 31 अगस्त के पहले आपका 10 मंथ्स ट्रेनिंग हो जाना चाहिए, सो दैट आपका एडमिट कार्ड प्रोसेस करते वक्त उनके पास वो डेटा हो कि 10 मंथ्स ट्रेनिंग आपने मिनिमम कर लिया है। और दिसंबर का एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक देता है? फरवरी एंड तक। तो 10 फरवरी तक एक डेट निकाला गया, 10 फरवरी तक बाकी 5 महीना आपका हो जाना चाहिए। रिजल्ट प्रोसेस करते वक्त वो आपका देखेंगे कि आपका रिमेनिंग 5 मंथ्स हो गया कि नहीं, बेसिकली टोटल 15 मंथ्स हो गया कि नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट विल सी दिस डेटा 2 टाइम्स कि आपका 31 अगस्त तक मिनिमम 10 मंथ्स हो गया कि नहीं और 10 फरवरी तक मिनिमम 15 मंथ्स कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो ऐसे उन्होंने अभी ये नया प्रावधान बनाया है। बट आइडियली ये प्रावधान सिर्फ जो स्टूडेंट्स रनिंग जॉब में पढ़ रहे हैं उनके लिए लागू हो सकता है, क्योंकि उनको जॉब छोड़ने से चलेगा नहीं, घर चलेगा नहीं, तो वो सिर्फ 10-15 दिन एग्ज़ाम के लिए छुट्टियां लेकर जैसे तैसे मैनेज करके एग्ज़ाम देते हैं। तो उनके लिए ये प्रावधान फिर भी समझ में आ रहा है। बट जो स्टूडेंट माइंडसेट में पूरा आराम से घर पे बैठ के प्रॉपरली पढ़ रहे होते हैं उनके लिए प्रावधान बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम बना है ये अज्यूम कर रहा है कि आप ये वाले पीरियड में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, अगस्त से दिसंबर के पीरियड में। बट अगर इस पीरियड में सिर्फ कोई ट्रेनिंग ही कर रहा होगा तो कैन यू इमेजिन कि वो कभी पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिवीजन ही नहीं हो रहा है। अगर रिवीजन ही नहीं करेंगे तो पास कैसे करेंगे? तो ये रिवीजन पीरियड को भी ट्रेनिंग पीरियड माना जा रहा है। तो आइडियली आप इतने साल से सुनते हुए आए हैं रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में, तो उस रिवीजन को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। आइडियल सिनेरियो क्या कहता है कि एक स्टूडेंट यदि एक ग्रुप देगा फाइनल का तो उसको 3 महीना रिवीजन के लिए चाहिए, 2 ग्रुप देगा फाइनल का तो उसको कम से कम 6 महीना रिवीजन के लिए चाहिए, और उस रिवीजन पीरियड में वो सिर्फ बैठ के पढ़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगा। और उस समय ट्रेनिंग का कोई बात आना ही नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है कि यहाँ तक 15 महीना हो जाना चाहिए, फरवरी तक। बट हम फरवरी तक 15 महीना का वेट ही क्यों करेंगे? हम लोग प्लानिंग ऐसे करेंगे कि 15 मंथ्स हमारा जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम आता उसके पहले ही कंप्लीट है। मान लीजिए वो डेट है 31 अगस्त इंस्टीट्यूट की तरफ से जहाँ पे वो 10 मंथ्स चेक करेगा, तो हम बोलेंगे भाई तेरा 10 मंथ्स चेक करने का मन है, मेरा तो 15 कंप्लीट है।
तो हम बोलेंगे इंस्टीट्यूट को 31 अगस्त तक हमारा तो 15 मंथ्स कंप्लीट हो गया। उसी तरह से जून एग्जाम के लिए फरवरी इज द लास्ट डेट, वो बोलेगा फरवरी तक 10 मंथ्स हो गया, मतलब मेरा 15 मंथ्स हो गया है, उसके बाद अब मैं फ्री हूं, मैं आराम से रिवाइज करके एग्जाम दूंगा। दैट इज द आइडियल सिनेरियो। हाँ, जो लोग जॉब में रनिंग काम कर रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन पीरियड पूरा ब्लैंक नहीं रहता है, उनको जॉब करते करते ही करना होता है, तो वो ये नियम को फॉलो कर सकते हैं, बट उनका अटेम्प्ट लगने का संभावना ज़्यादा होता है बिकॉज वो रिवीजन किए नहीं होते, तो वो लोग और आराम से पास कर रहे होते हैं। दैट इज़ द रियलिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हाउ लॉन्ग ट्रेनिंग शुड बी डन एंड बाई व्हेन द ट्रेनिंग शुड बी डन। तो बाई व्हेन द आइडिया इज वेरी सिंपल, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले पहले आपको 15 महीना कर लेना है, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के एक ग्रुप दे सकते हो तो कोई टेंशन है ही नहीं, अदर ग्रुप देने के पहले एग्जाम फॉर्म भरने के पहले 15 महीना खत्म कर लेना है। अगर दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले पूरा 15 महीना खत्म कर लेना है। दैट इज द सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टू हैव अ बेटर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। सेकेंड सवाल है एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं जिसमें आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन एक तो CMA फर्म्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस करते हैं। वो फर्म कौन से होते हैं? जो CMA इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर किए हुए हैं और वो CMA पढ़ाई के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिटर बन के अपना बिजनेस को या फर्म को चला रहे हैं। तो वहाँ पे कैसा भी CMA फर्म हो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे एज पर देयर रूल्स एक एक प्रैक्टिसिंग मेंबर को कुछ नंबर ऑफ ट्रेनीज रखना अलाउड होता है, तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, आप उस क्राइटेरिया पे मत जाइए। बट आप कोई भी CMA फर्म में कर सकते हैं। अब आपको ये सवाल आएगा कि CMA फर्म में करने का फ़ायदा क्या है या CMA फर्म मिलेगा कहाँ से, वो बाद में बात करेंगे। अभी कंट्रोल करिए अपने सवाल को कि किन से हम कर सकते हैं। दूसरा, CMA इंस्टीट्यूट का एक सबसे ज़बरदस्त खासियत है जिसके कारण CMA बहुत लोग करना चाहते हैं। बहुत लोगों के मन में रहता है कि कुछ हायर स्टडीज़ करें, तो वो चला के CMA करने आ जाते हैं, CA नहीं कर पाते, CMA करने जरूर आ जाते हैं। उसका रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वो है कि ये कहता है आप कोई और कंपनी में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो हमारे टर्नओवर क्राइटेरिया से मैच होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, और सर्विस कंपनी है तो 25 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया डालने से आपको दुनिया में कहीं पे भी ट्रेनिंग मिल सकता है। यू कैन डू ट्रेनिंग एनीवेयर, लिटरली एनीवेयर, बिकॉज 50 लाख 25 लाख बहुत मामूली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड आपके घर में भी कोई बिजनेस है जिसमें ये टर्नओवर या क्राइटेरिया ऑफिशियल बेसिस पे मीट होता है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट का ब्यूटी क्या है कि इसके अलावा यदि आपका ऐसा कोई कंपनी में पहले से कोई 15 महीना काम किया हुआ है तो आप बस उस ट्रेनिंग को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, आपको ट्रेनिंग करने का दरकार ही नहीं। अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, राइट। अब किस तरह का काम में ट्रेनिंग लेना है उस पर अपने आते हैं, बट दिस इज द एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर? सर ये ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो। ये लिस्ट ऐसे तो मिलना मुश्किल था, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट बहुत काम कर रखा है। आप अगर जस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग CMA सर्च करोगे तो ये पेज खुल जाएगा, और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर आप देखिए सारे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लिक करोगे तो ईयर ऑन ईयर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो आगे आ रहे हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है, जहाँ से बच्चे ट्रेनिंग किए हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स फर्म में ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनका भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग। तो आप सिटी वाइज सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके शहर में कौन से हैं। अब ये बात अलग है कि वो सिलेक्ट आपको किस क्राइटेरिया पर करेंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अलग बात है। इसके अलावा थर्ड लेवल आप गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कर पाते हो,
जिसका लिस्ट आपको चाहिए तो जस्ट गूगल में सर्च करना है गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर ICMAI, गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर ICMAI। तो ICMAI ने न्यूज़पेपर में आज तक जो भी वैकेंसीज आती हैं या आई है उसको भी यहाँ इकट्ठा कर दिया है, और यहाँ पर भी बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, जैसे पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स मतलब बेसिकली ये लोग एक तरह से ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इंस्टीट्यूट ने साधन तो दे दिया आपको, बट ऐसा नहीं कि यहीं से करना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट चाहिए, यहाँ पे मिल गया। आपको PCMA फर्म्स का लिस्ट चाहिए, यहाँ पे मिल गया। गवर्नमेंट का चाहिए तो मैंने आपको दिखा दिया कि गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर से आप उठा के देख सकते हो, गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर कहीं पे भी किया हुआ है तो करने का दरकार ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग करने का दरकार ही क्यों है, हम लोग डमी क्यों नहीं ले लें। तो जो डमी लेगा उसका तो करियर आगे बढ़ना ही नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। बहुत रिस्क पे वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कई बार सोचते हैं कि इस बहाने हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, बट वो फोकस किया हुआ का आज के ज़माने में कोई उतना वैल्यू नहीं है। लक से आपको जो मिलना है वो मिलेगा, है ना। हो सकता है आपका रैंक भी आ जाए, बट इंटरव्यू वगैरह होगा ना तो पूछेगा ट्रेनिंग में क्या किया नहीं किया, तो वहीं फंस जाएंगे हम लोग। तो ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे एक बच्चे ने कैसे मेकअप किया, उसका ऐसे रैंक आ गया था, ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आया था बिना ट्रेनिंग किए। तो उन्होंने फिर क्या किया ना, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब तक कि कैंपस वैम्पस होगा या जब तक कि रिक्रूटमेंट होगा, तब तक एक दिन भी वेस्ट नहीं किया और फट से कोई काम ज्वाइन कर लिया, और वहाँ बहुत लगन लगा के मन लगा के काम किया, तो वो कुछ बोलने लायक रह गया। बट वो था कि रैंक ले आया और उस तरह से फिर बच गया। बट अगर आपका रैंक नहीं आ पाया तो भयानक रिस्क हो जाएगा, मतलब इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग को कभी डमी नहीं बनाना है, ट्रेनिंग को रियल एसेंस में चख के देखना है, और इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब इसको करते हैं। यही आपका रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वरना आप आगे जाके जब जॉब करते हो बहुत तकलीफ़ होता है, हर चीज़ में एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। ट्रेनिंग के समय माइंड कच्चा होता है और जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को भी, राइट। तो ये है एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन। अब एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइनल हो जाए तो फॉर्मेलिटीज़ कुछ होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के लिए 2 फॉर्म है, T1 और T4। T1 उनको भरना होता है जो CMA फर्म्स के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और T4 उनको भरना होता है जो अदर देन CMA फर्म्स के यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आपका पहले से कोई ट्रेनिंग किया हुआ है तो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ता है वाया T3 फॉर्म, विच इज़ फॉर्म फॉर फाइलिंग एग्जेम्पशन ऑफ ट्रेनिंग। तो एग्जेम्पशन फाइल करने के लिए आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर से जाके कुछ सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, सो दैट इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू हैव एक्चुअली डन दैट ट्रेनिंग। और उसका वेरिफिकेशन भी होता है, ध्यान रखिएगा। उस पुराने एम्प्लॉयर को कंफर्म करना पड़ता है वापस मेल में या चिट्ठी में। कभी कभी नहीं हुआ वो अलग बात है, बट प्रोसेस बना हुआ है। तो पुराने एम्प्लॉयर्स को चेक करके आपके लिए ट्रेनिंग को एग्जेम्प्ट कर देंगे, कोई कहीं पे भी आप जॉब किए हुए जिसमें वो क्राइटेरिया मैच होता है। अब क्या, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद भी इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यदि आपने T1 और T4 भरा है तो कंप्लीशन के लिए इंटीमेट करते T5 फॉर्म से। अभी तक चल रहा था सिर्फ एक ही फॉर्म जिसका नाम था T5, अब आगे T5 का 2 फॉर्म, T5A, T5B। 5A कह रहा है तुम 10 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद एक बार हमें इंटीमेट करो, और 5B कह रहा है 15 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद हमें इंटीमेट करो। और वो 5A 5B उनके लिए ही है जो 2 बार इंटीमेशन करेंगे, यहाँ पे 10 मंथ्स का, वहाँ पे 5 मंथ्स का। मेरे राय में आप पूरा अगर 15 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर 5A भरने का ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा 5B भर सकते हैं, राइट। आपको फिर 5A भरने का ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। हाउएवर अगर आप 5B भरे और इंस्टीट्यूट का कोई चिट्ठी आ जाए कि आपने 5B भरा 5A तो नहीं भरा, तो 5A भी भर देना। मुझे ऐसा लगता है कि 5B भर दिया तो 5A भरने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना। हो सकता है इस पर फर्दर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए। ऑलराइट, 4th क्वेश्चन है एरियाज ऑफ ट्रेनिंग क्या होना चाहिए।
ऐसे तो इंस्टीट्यूट के उसी वेब पेज पे सारे एरियाज बताए हुए हैं। वो एरियाज को अगर हम देखें तो क्या क्या एरियाज आपको मिलेंगे वो आप जस्ट नज़र से निकालो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉज, सिस्टम एनालिसिस, आईटी इंक्लूडिंग ईआरपी सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टीचिंग रिलेटेड, फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, असेसमेंट, क्वालिटी असेसमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एनी अदर एरियाज अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। ये तो सबसे बड़ा वेपन है, कहीं पर भी कुछ भी ट्रेनिंग कर सकते हो आप। हाँ, ये ट्रेनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्यूचर आप क्या चाहते हो। अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं कोई ऑडिट रिलेटेड काम करूं तो ऑडिट रिलेटेड ट्रेनिंग करनी है। कहीं आप चाहते हो टैक्स रिलेटेड काम करूं, टैक्स रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है। कहीं आप चाहते हो प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करो, प्रोजेक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है। कहीं आप चाहते हो सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करेंगे, सैप रिलेटेड काम करेंगे तो सिस्टम्स रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है। आइडियली जैसा आप फ्यूचर चाहते हो उस एरिया में ट्रेनिंग लेते हो तो बैलेंस हो जाता है। और अगर फ्यूचर क्लियर नहीं है तो फिर जहाँ मिल रहा है वही करना है ना। फ्यूचर क्लियर नहीं है तो जहाँ मिल रहा है वही करना है। बट फ्यूचर के हिसाब से अगर ट्रेनिंग चुनते हो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब किसी एक स्टूडेंट था जिसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ट्रेनिंग करनी थी, तो क्यों करनी थी? क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जॉब करना था। तो इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ट्रेनिंग करेंगे। किसी को इंश्योरेंस सेक्टर में ही काम करना आगे जाके तो इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रेनिंग करिए। किसी को मान लीजिए टीचिंग में काम करना है, एडुकेशन रिलेटेड वर्ल्ड में काम करना है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करिए, टीचिंग रिलेटेड काम में ट्रेनिंग मिलेगा आपको, करेक्ट। तो किसी को मार्केटिंग रिलेटेड काम करना है तो मार्केटिंग रिलेटेड अफेयर्स में जाके ट्रेनिंग कर लीजिए आप। उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे पास जुड़ सकते हैं, कैसे मार्केटिंग होती है हम आपको सिखाएंगे। तो देयर आर सम कनेक्शन बिटवीन योर फ्यूचर एरिया ऑफ वर्क एंड योर ट्रेनिंग। अगर आप मेरे से पूछें आइडियली क्या होना चाहिए तो देखो, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को दुनिया जो परसीव करती है वो परसीव करती है कि वो फाइनेंस का कोई जानकार आदमी है, तो उसको अकाउंट्स, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ये सब का ज्ञान तो होता ही होगा, ऐसा दुनिया अज्यूम करती है। अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल, तो दुनिया अज्यूम करती है कि आपको कंप्लायंसेस रिलेटेड सारे काम आते होंगे। तो आप कंप्लायंस रिलेटेड ट्रेनिंग आगे ना पीछे करके ले लेना, प्रोवाइडेड अगर आप कहीं जॉब करने जाओगे और आपको अभी क्लियर नहीं है तो। कि उनका जो अजम्पशन है वो तो है ही कि कंप्लायंस रिलेटेड काम तो इसको आता ही होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स, राइट। तो वो ट्रेनिंग कहाँ पे हो सकता है? वो ट्रेनिंग कोई भी जगह हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सीए फर्म में ही होगा, ऐसा नहीं है। सीए फर्म में भी हो सकता है और कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम मिल जाए तो वहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो यू कैन गेट सच ट्रेनिंग एनीवेयर। अब इस ट्रेनिंग को लेकर एक सवाल आता है, सर स्टाइपेंड क्या मिलेगा? देखो, स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट कुछ अपने तरफ से रिवीजन करके दिया है कि स्टाइपेंड मिलना चाहिए 20,000, 25,000, 42,000, ऐसा स्टाइपेंड कोई देता नहीं है, ठीक है। तो स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 10,000। ये सब रिकमेंडेड स्टाइपेंड है, ये कोई कंपलसरी स्टाइपेंड नहीं है। इतना आस बना के रखोगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। कितना स्टाइपेंड मिलेगा? 8 से 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड सही है। अब आप यही सिर्फ डायरेक्टली सीए फर्म में जाकर घुस जाओगे तो वहाँ पे स्टाइपेंड 2,000, 3,000, 5,000 से ज़्यादा नहीं देते हैं। 8-10,000 बहुत रेयर देते हैं, कोई सीए फर्म दे देगा तो दे देगा। 2,000, 3,000, 5,000 मिलेगा तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बट यदि आप मान लीजिए कोई पहले से इसके ऊपर कोई स्किल ट्रेनिंग किए हुए हैं, कहीं से थोड़ा सा सर्टिफिकेट वगैरह होल्ड करके रखें और रियल महीने में आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस वगैरह काम आता है, तो वो सीए फर्म भी आपको 8 से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दे देगा। और कोई दूसरे कंपनी में आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, एकदम रॉ जाएंगे तो कोई कुछ सिखाएगा नहीं। तो ये सब स्किल ट्रेनिंग जैसा कुछ किया हुआ है, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आपको वो कंपनी भी अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में 8-10 हज़ार क्या 15,000 तक का भी काम दे दे और वो काम ही आपका ट्रेनिंग बन जाएगा, राइट।
तो ये एक छोटा सा सजेशन है। इसके अलावा एरियाज ऑफ ट्रेनिंग में इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फ्यूचर प्लानिंग विथ योर करियर। अब इसमें एक आता है, मैं सीएमए फर्म में करूं कि मैं कोई बड़ी कंपनी में जाके करूं। तो देखो, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो जितना छोटा से छोटा जगह हो उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बॉस से कनेक्शन मिलेगा और आप बहुत सारा काम वैराइटीज़ का कर पाओगे। और वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा होता है कि एक आदमी को रखते हैं तो बहुत सारा काम अलग अलग तरह का करा लेते हैं। पर ये कोई बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल या कोई पीएसयू में आप चले जाओगे तो पता चलेगा कि एक ही जगह बैठा दिया और वहीं पर बैठ के एक ही तरह का काम करो, बस सीवी में चमकेगा कि आप यहाँ काम किए हुए हो। तो वो फ्यूचर जॉब दिलाने में हेल्प जरूर करता है, बट काम वाइज बहुत ज़्यादा नरिशमेंट दिमाग का वहाँ पे नहीं होता है। तो हर एक का अपना प्रोज भी है, हर एक का अपना कॉन्स भी है। बिग का अपना एडवांटेज है कि ब्रांड नेम मिल जाता है तो सीवी में छप जाता है तो आगे काम आता है। कॉन्स ये है कि काम नहीं सीख सकते। स्मॉल का कॉन्स है कि ब्रांड नेम नहीं मिला, बट प्रो ये है कि आपको कितना सारा तरह का काम मिल गया जो आप अदरवाइज अपने जॉब वर्ल्ड में भी उतना जल्दी उतना सीख नहीं पाते, राइट। नेक्स्ट है हाउ टू गेट इट। हाउ टू गेट इट भी मैंने आपको वैसे तो बताया है कि ऐसे इंस्टीट्यूट ने आपको लिस्ट दिया पीसीएमएस का, दूसरा दिया एम्पैनलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का, फिर तीसरा दिया गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर का, राइट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। यहाँ पे आप अप्लाई करिए, आपका हो गया तो बहुत अच्छा बात है। बट ये एक तरह का वो है, ओम नमो 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 रहेंगे क्यों, ऐसा समझ लो। आपका कोई तपस्या सिद्ध होगा तो आपको मिल जाएगा, कोई लक है तो मिल जाएगा। तब तक क्या करेंगे, तब तक बैठे रहना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका सीवी जल्दी सिलेक्ट हो जाए, सीवी नॉर्मली चेक होते रहता है, ऐसा मत सोचना सीवी चेक नहीं होता, आप भेजते हो तो चेक होते रहता है। बट आपके सीवी में कुछ खास होगा तो कॉल आएगा, और नहीं तो उनका नीड होगा एकदम ऐसा, तब कॉल आएगा। ये किसी को भी रख लो, राइट। तो सीवी में खास को जनरेट करना है। अब क्या खास को जनरेट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस खास को जनरेट करने के लिए देखो, फाइनेंस के स्टूडेंट्स फाइनेंस वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है, तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ खास जनरेट करेंगे। अब आपको अगर टीचिंग रिलेटेड जाना है तो टीचिंग रिलेटेड कुछ खास जनरेट करो। अगर आपको मार्केटिंग वर्ल्ड में जाना है तो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ खास जनरेट करो। वो कुछ खास आपको अपने सीवी में जनरेट करना पड़ेगा। अब जनरेट करना मतलब खाली लिखने से नहीं होगा, आपको रियल मायने में वैसा कुछ करना होगा कि इंटरव्यू में वो उसी से पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा। तो फाइनेंस वर्ल्ड में खास क्या हो सकता है, जैसे कुछ नहीं तो कोई सीए फर्म में 1000 रुपया महीना भी दे रहा है तो कुछ जाके कर लिया तो वो भी कुछ खास हो गया। कुछ और अच्छा करना है तो आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर रियल वर्ल्ड का जो टीडीएस, टैली, जीएसटी, आईटीआर, फाइलिंग वगैरह सिखाता है वो सब सीख के आ गया तो वो कुछ खास हो गया। तो वो जैसे ही आप अटैच करोगे तो उससे रिलेटेड दिमाग तो चलेगा ना एम्प्लॉयर का, वो सोचेगा कि अरे ये तो कुछ जानता है एक्स्ट्रा, तो उसको रख सकते हो। टीचिंग रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो कुछ उसके रिलेटेड वीडियो बनाओ, नोट्स बनाओ, कुछ करके दिखाओ और वो अपने सीवी में लिखो कि हैज़ डन दिस, हैज़ डन दैट। तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है, मतलब एविडेंस देना है तो बस समझ में आ जाएगा कि कुछ किया। मार्केटिंग रिलेटेड जाना है तो मार्केटिंग रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड रिलेटेड जाना है तो कुछ तो उससे जुड़ा हुआ आपको करना पड़ेगा ना। चाहे कहीं फुकड़ में काम कर लो, चाहे कोई स्पेशल ट्रेनिंग है उसका वो ले लो। जैसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एनसीएफएम का बहुत सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होता है तो वो कर लो, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो कर लो। तो ऑल दोज इफ़ यू हैव एडेड इनटू योर प्रोफाइल, देन उसके बाद आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो आउट ऑफ ऑल दोज सीवीज दैट आर कमिंग, आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको सिर्फ यही लिस्ट में जो नाम है वहीं अप्लाई करना है। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट था जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अप्लाई किया, एक स्टूडेंट कैडबरी में अप्लाई किया, एक स्टूडेंट फोर्ड में अप्लाई किया। तो कहीं पर भी अप्लाई करके आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट डाले हुए हैं और आप उनको मेल करिए, वहाँ तक पहुँचिए। कैसे पहुँचेंगे? लिंक्डइन से पहुँचेंगे,
सर्च कर करके, या फिर उनके वेबसाइट पे कोई ईमेल आईडी है तो वहाँ से पहुँचेंगे। एक स्टूडेंट का हाल में मैसेज आया कि सर मेरा कॉर्नर कंपनी में बात हो रहा है, वो लोग मेरे को ट्रेनिंग देने रेडी है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कुछ रिक्वेस्ट लेटर है, कुछ ऐसा कुछ है जहाँ जिसको देख के हम समझे कि हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक ऐसा वो भी बना रखा है, रिक्वेस्ट लेटर फॉर अरेंजमेंट फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये भी बहुत एक अच्छा चीज़ है। आप ये लेटर भी उनको भेज सकते हो कि ये रिक्वेस्ट लेटर है सर, हमारे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ कमेटी के थ्रू ये लेटर आप ही को लिखा गया है, आप प्लीज़ इसको पढ़ के हमें ट्रेनिंग दे दीजिए। तो मतलब ये भी इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा किया हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए रिक्रूटर जोन यहाँ पे बनाया हुआ है। रिक्रूटर जोन उनके लिए बनाया हुआ है जो रिक्रूट करना चाहते हैं। तो यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे और ट्रेनिंग लग सकते हैं, तो आपको उनको बोलना है कि ये भर दो, तो इंस्टीट्यूट आप लोग को अपना वेबसाइट पे लिस्ट कर देगा। तो और ज़्यादा आपके पास CVs आते रहेंगे जिनको आप लोग इंटरव्यू कर सकते हो। तो दैट इज़ फॉर रिक्रूटर, ठीक है, नॉट फॉर यू, रिक्रूटर के लिए। तो दिस इज द वे टू गेट द ट्रेनिंग। अब ये पूरा का पूरा आपके इस प्रोसेस पे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी सिलेक्ट होंगे। एक हमारा स्टूडेंट था, वो बिहार से बिलोंग करता था, बहुत ही पिछड़ा हुआ टाउन से, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी, बट उसके सपने में बैठा हुआ था कि मेरे को PSU से ट्रेनिंग करना है। तो वो इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिया। उसके बाद जब मौका लगता है वो इंटरव्यू देने जाता, बट सिलेक्ट होता नहीं था, या होता था जो भी था वहाँ पर, अगर वो PSU नहीं था तो करना नहीं था उसको, ये पक्का था। बट इंटरव्यू दे के अपने आप को पॉलिश करता गया, रिजेक्ट होकर। फिर एक बार हमारे पास आया कि सर मेरे को करना है, क्या करूँ, मैं कुछ अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एडवांस एक्सेल का कोर्स होता है, अभी भी हमारे वेबसाइट पे एडवांस एक्सेल का कोर्स है, अगर आप सिर्फ वीडियो में करना चाहते हो तो। बट अदरवाइज़ आप हमसे कनेक्ट करो, आप पूरा लाइव मॉड्यूल में हमारे साथ एडवांस एक्सेल का कोर्स कर सकते हो। तो एडवांस एक्सेल का कोर्स करा, उसको इतना अच्छे से घोट के पी गया कि हर चीज़ का उसको आइडिया था। अगला जब इंटरव्यू आया एडवांस एक्सेल कोर्स ख़त्म होने के बाद PSU में, तो उसका CV में वो एडवांस एक्सेल चमक रहा था। तो उससे रिलेटेड जब सवाल आया तो इतना चीज़ वो बोल दिया जो इंटरव्यूअर को नहीं पता था। तो उसको डन कर दिया, और वो इतना सारा मिठाई हमारे लिए लेकर आया कि सर आपके कारण मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मेरे कारण हुआ कैसे, ये स्टोरी तब उसने उस मिठाई देने के बाद बताई, सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं उसको पहले नहीं जान रहा था कि वो किस लिए एडवांस एक्सेल करने आ रहा है। तो वो एक एक्स्ट्रा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट आप करके अगर CV को रिच बनाकर अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। नहीं तो बैठे रहो, जहाँ हो जाए हो जाए, और कहीं सोर्स है तो अलग बात है, नहीं है सोर्स तो कहीं ना कहीं आपको करना तो है, जल्दी से जल्दी सोचना है, राइट। अब लास्ट सवाल है, हाउ टू मैनेज स्टडीज विथ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो देखो, इंटर के स्टूडेंट्स को तो हम मना ही करके रखते हैं कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मत करिए। जो जॉब कर रहे हो उनका तो चल ही रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसका तो मैं कुछ अभी बोल नहीं सकता। बट अगर आप प्योर फुल टाइम स्टूडेंट हो तो इंटर के बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सोचेंगे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हर समय अप्लाई करके रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे अपने आप को अपग्रेड करने का, जिससे कि और बेटर जगह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और बेटर काम मिले। कई बार होता है जगह नॉर्मल सा मिला, बट काम का क्वालिटी बढ़ाना है तो ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इंटर के बाद यू शुड स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ टू अपग्रेड योर सेल्फ। व्हाट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू? यू कैन लर्न एडवांस एक्सेल, यू कैन लर्न पावर BI, यू कैन लर्न टैली, GST, ITR, ठीक है, यू कैन लर्न SAP। ये सब अगर आपके CV में डाले हुए हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ किया हुआ है, इसके अलावा जिस जगह आप करना चाहते हो उसका, या फिर ये सब नहीं हो तो कहीं पे भी फोकट में काम करके उसका एक्सपीरियंस ले लो, कहीं पे भी काम करो उसका एक्सपीरियंस ले लो। वो एक्सपीरियंस को अगर डाल दिए हो, इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ हो गया। उसके साथ साथ बस कोई एक सब्जेक्ट पैरेलली चलाओगे, वन सब्जेक्ट कोई भी चलेगा बस, और कुछ नहीं, 2 सब्जेक्ट भी नहीं। जब इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ चालू हो गया है तो 1 सब्जेक्ट चलेगा, और
इसके बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, तो भी 1 सब्जेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, ये 1 सब्जेक्ट डेली बेसिस में पढ़े तो बेटर है। कभी कभी नहीं पढ़ पाए, प्रेशर है वर्क का, मन नहीं किया, अलग बात है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के वक्त भी 1 सब्जेक्ट चलते रहना चाहिए। एक सब्जेक्ट रहने से पढ़ाई से टच में रहोगे। एकदम नहीं पढ़ोगे तो बहुत बार गिल्ट महसूस होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये पढ़ाई करते रहने से बैलेंस रहता है। भले ही रोज नहीं पढ़ पाओ, हफ्ता में 3 दिन नहीं पढ़ पाओ, बट कुछ पढ़ते रहो। और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर क्या करना है, फिर इमीडिएट टर्म में एग्जाम कभी नहीं देना है। इमीडिएट टर्म में एग्जाम दोगे तो कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे, आप हड़बड़ा जाओगे, मेरे पास एग्जाम देना है। तो ये एक टर्म में पूरा बैठ के क्लासेस करोगे रिमेनिंग सब्जेक्ट का, और उसके नेक्स्ट टर्म में अपना रिवीजन करके एग्जाम दोगे। तो दैट इज द प्लानिंग विथ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी ऑल्सो एडवाइज द स्टूडेंट। समटाइम्स सम स्टूडेंट्स आर इवन अनेबल टू डू 1 सब्जेक्ट during the practical training. We say no worries, no problem. Don't confuse yourself with practical training and studies. Better the period first is practical training, तो practical training ही मन लगा के करो, सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा चलाओ, नहीं चला पाते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फोकस वे में सब्जेक्ट चला लेना। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके एग्जाम दे देना। तो वो भी एक अप्रोच बहुत अच्छा काम करता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। एसजेसी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसका नाम है आस्क ट्री। क्या नाम है? आस्क ट्री। आस्क ट्री एक इनिशिएटिव है, आप लोगों के लिए प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करना है फॉर दिस ट्रेनिंग, और यू कैन से विच इज एज गुड एज जॉब। तो इसमें प्लेसमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और इसमें एक एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं जो कि वाया द रिक्रूटर्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हमारे साथ 1500 से ज़्यादा कंपनी जुड़ी हैं जो आप लोग को रिक्रूट करने रेडी हैं, बट उनको भी ये चाहिए कि भाई सिर्फ सीवी मत भेजो, थोड़ा सा फिल्टर्ड सीवी भेजो। तो एक एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ टैली, जीएसटी, एक्सेल, ITR। जो फाइनेंस डोमेन के रिक्रूटर्स हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। नॉन फाइनेंस डोमेन के रिक्रूटर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, बट फिलहाल ये फाइनेंस डोमेन के जो रिक्रूटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए एक उनका क्राइटेरिया था कि एग्ज़ाम लिया जाए, उस एग्ज़ाम के बाद फिर इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के बाद रिक्रूटर इंटरव्यू करता है। ये इंटरव्यू सब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बाद रिक्रूटर्स इंटरव्यू होता है। तो रिक्रूटर इंटरव्यू तक पहुंचने का जरिया आपके लिए हमने बना दिया वाया आस्क ट्री। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटर चाहता है कि थोड़ा सा मेरा टाइम सेव हो, तो आप लोग ये सब करके दे दो। तो हम ये करके रिक्रूटर तक फॉरवर्ड करते हैं। और अभी फ़िलहाल में डेलॉयट जैसा कंपनी रिक्रूट कर रहा है आप जैसे लोगों को हमारे इस प्रोसेस के थ्रू। ऑलरेडी एक वीडियो बना था ह्यूज वैकेंसी करके, उस वीडियो के मार्फत करीब 400 लोग अभी तक अप्लाई करे हैं इसमें, और प्रोसेस जारी है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको रिदम में बैठाने में बहुत टाइम लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो एग्ज़ाम सीरियसली नहीं दिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो इंटरव्यू सीरियसली नहीं दिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा कुछ खूबी है ही नहीं जो रिक्रूटर सेलेक्ट करे। ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल है। अगर आप में एक्स्ट्रा स्किल होता है ना, ये वाला सेल्फ इन्वेस्टमेंट, तो रिक्रूटर आपको कम कॉन्फिडेंट देखकर भी ले लेता है कि इसको किया हुआ है तो कुछ तो बुद्धि है, समय कम लगेगा पिकअप करने में। बट अगर कुछ ऐसा होता भी नहीं और कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो फिर पूरा बंटाधार हो जाता है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि आपके साथ कितना बड़ा चैलेंज है, क्यों नहीं आपका जल्दी से हो रहा। बट स्टिल वी आर वर्किंग हार्ड। अगर आपको हमारे से मदद चाहिए तो आप इस प्रोसेस में आ जाइए। इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, एंड आई थिंक इट शुड हेल्प यू। आई थिंक मैंने इस पूरे वीडियो में सब कुछ ही कवर कर दिया आपको, हु व्हेन हाउ लॉन्ग सब कुछ समझाया। फाइनल का स्टूडेंट एक ग्रुप ऐसे ही दे सकता है, दूसरा ग्रुप के पहले, या दोनों ग्रुप देना है तो दोनों ग्रुप के पहले। 15 महीने का कर लो, 10 महीना 5 महीना का कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन 25 लाख 50 लाख याद रखना। CMA फॉर्म्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहले से जॉब किया तो एग्जेम्प्टेड है।
फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स नंबर याद रखना है, T1 T4, T1 फॉर्म के लिए, T4 ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कंप्लीशन के लिए T5B भरने का ही टारगेट लेना है, 5A का कोई काम नहीं है। एरियाज ऑफ ट्रेनिंग इन जनरल इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट योर फ्यूचर टू बी। एनी अदर एरियाज बोल के इंस्टीट्यूट ने तो सब कुछ बता दिया है। ऑलराइट, हाउ टू गेट इज इफ यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ by doing some additional learning, even by way of free internships or minimum stipend internship, जहाँ से आपके CV में कुछ आ जाए, तो आप डेफिनेटली अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद आप अप्लाई करोगे कहीं पे भी तो अच्छे से आपको मिलेगा। और अप्लाई करने के लिए लिस्ट मैंने आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट से दिखा दिए हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी खुद से भी खोज के अप्लाई कर सकते हो, अपना पूरा सपना पूरा कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और हाउ टू मैनेज स्टडीज़ का भी प्लानिंग आपको पूरा समझा दें इंटर्नशिप के साथ, एक ही क्लास और ख़त्म होने के बाद सारा क्लास, फिर रिविजन, फिर एग्ज़ाम। राइट, आई थिंक आई हैव गिवन माई बेस्ट, नाउ यू गिव योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एंड इससे जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कनेक्ट ज़रूर करिए। आस्ट्री की फैसिलिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। क्लासेस के लिए CMA फाइनल का ऑल सब्जेक्ट्स का क्लासेस SJC वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसमें भी पूरा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। बहुत अफोर्डेबल फीस पे सारी क्लासेस अवेलेबल है SJC में। चाहे आप मेरे सब्जेक्ट्स की बात करें, कोई और सब्जेक्ट्स की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो सारी क्लासेस आप लेने के लिए एक बार SJC वेबसाइट को ज़रूर टच करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।